हेलो जी, सभी को राधे राधे। तो आज रख रही हूँ मैं बहुत टेस्टी वाला अचार। और ये अचार मैं इस तरीके से रखूँगी कि जिसके यहाँ धूप नहीं आती है तो उनको धूप नहीं वो रख पाते धूप में अचार। तो ये वाला अचार ऐसा है जो कि आपको धूप में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने 1 किलो सिंघाड़े लिए थे, जिसको मैंने बहुत अच्छे से 2-3 बार धो लिया है। और इसकी हमें कटिंग करनी है थोड़ी थोड़ी सी इधर उधर से। तो जो इसमें कांटे होते हैं वो हमें साइड से हटाने हैं, थोड़ा सा ऊपर से हिस्सा हटाना है। और जो जो एक्स्ट्रा निकला रहता है ना, उसको हटाना ऐसे दोनों साइड से। और अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर छील के रखना है तो आप वैसे भी रख सकते हो। और पीस आपको मतलब 1 के 2 करने हैं या 2 के 4 करने हैं, जितना छोटा साइज़ पसंद है आप उतना करके रख सकते हो। तो मैं दिखा रही हूँ, मैं इतने छोटे छोटे पीस काट के रख रही हूँ। ऐसे ही मैं दूसरा वाला, ये ना वेस्टेज हिस्सा होता है सिंघाड़े का, तो जो कि गलने में बहुत टाइम लेगा, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से इसकी परत हटा रही हूँ छिलके की। और ये छिलका भी बहुत जल्दी से गल जाता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा कम कर देती हूँ। और उसी हिसाब से ये देखो, मैंने 1 के 4 पीस रखे हैं, तो ये बड़े भी नहीं होंगे और ये थोड़े छोटे छोटे हिस्से में तैयार होंगे। ये देखो एकदम से इसी तरीके से हम अपने सारे सिंघाड़े में काट के तैयार करके रख लेती हूँ। और ये मैंने 1 किलो ही लिए हैं, आप चाहें तो जितने भी, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में 2 किलो का भी रख सकते हैं। तो जैसे ही आप मतलब जितना भी खाते हैं उस हिसाब से तो अचार रखते हैं ना। तो मैंने 1 किलो ही लिए हैं। और ये ना सिंघाड़े जब भी आप लेने जाएँ तो थोड़े टाइट से हों, मतलब एकदम जो सॉफ्ट होते हैं ना पानी वाले जैसे आते हैं, वो अचार के लिए ना लें। जो थोड़े टाइट से होते हैं और बड़े जो साइज़ के होते हैं वो आप लें। तो इसी तरीके से सारे सिंघाड़े मैं काट के रख ले रही हूँ और ये मैंने तैयार करके रख लिया है। अब इनको धूप की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम 2 घंटे के लिए किसी के पे मतलब चाहे कपड़े पे, चाहे आपके पास पन्नी हो जिस पे भी, उस पर फैला के हम रख देंगे पंखे के नीचे। और धूप दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो बॉईल करके भी इनको रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको धूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने ऐसे ही फैला दिए हैं। और जो इनका अंदर का हिस्सा है, जो सफ़ेद हिस्सा है ना, उसको ऊपर की तरफ रखें ताकि पंखे से पानी जल्दी सूख जाए। और इसी तरीके से हम फैला के रख देंगे और ठीक 2 घंटे बाद हम इनको देखेंगे कि ये सूख गए हैं या नहीं। ये देखो, ये हिस्सा है ना, इसको ऊपर करके रखना है ताकि जो इसका पानी है ना वो अच्छे से सूख जाए। तो ये मैं पलट के रख देती हूँ। इसी तरीके से आपको रखने हैं। और इसको मैं 1-2 बार और बीच में हाथ लगा के ऊपर नीचे कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, 2 घंटे बाद मैंने अच्छे से इनको हाथ लगा दिया था, पानी अच्छे से सूख गया है, थोड़ा सा कलर आपको चेंज दिख रहा होगा। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। और आप ये मत सोचें कि अचार ख़राब होगा, बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। तो अब हम इनको प्लेट में झट से रख ले रहे हैं और बहुत झट से अचार ये तैयार हो जाता है। ये देखो एकदम से ड्राई हो गया है। तो अब हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक फ्राई पैन, जिसमें हम जो खड़े मसाले होते हैं, जो हमारी धनिया, ये मैंने डाला है 1 मुट्ठी के लगभग सौंफ और 1-1.5 चम्मच के लगभग जीरा। ये हमने काली मिर्च डाली है। ये डाली हमने साबुत धनिया। ये हमने 5-6 लौंगे डाली हैं। और इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे, भूनना नहीं है, बस गरम करना है ताकि जब हम इनको दरदरा करेंगे ना तो ये अच्छे से पिस जाए। तो बस ये हो गए हैं थोड़े से गुनगुने। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख लेंगे नीचे, और एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। फिर हम इसको मिक्सी में चलाएंगे, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलाना, बस 1-2 राउंड देने हैं, उसके बाद थोड़ा दरदरा हो जाए बस। तो मैं मिक्सी जार में डाल दे रही हूँ और अभी 1 सेकंड में इनको पीस के तैयार करती हूँ। पीसना मतलब दरदरा करना है, फिर भी बता रही हूँ मैं। तो ये देखो, मैंने हल्के से दरदरे करे हैं, क्योंकि मसाले में ना बिल्कुल बारीक मसाला नहीं डलता है, थोड़ा दरदरा ही डलता है। तो अब हम लेंगे एक गहरा बर्तन, जिसमें डालेंगे अपने सिंघाड़े जो हमने डाले हैं। ये थोड़े सिंघाड़े में बना के दिखा रही हूँ, और मैं डाल चुकी हूँ इसलिए। तो आप जितनी मात्रा में चाहें उतना, और उसी हिसाब से आप मसाले, आप जितने अच्छे इसमें डालेंगे अचार उतना अच्छा लगेगा।
तो जो मिक्सी में मैंने मसाला पीसा था वो मैं डाल चुकी हूँ। अब इसमें डालेंगे बाकी की। ये मैंने राई ली है, राई होगी 2 मुट्ठी के लगभग, मैं दिखा रही हूँ आपको ऐसे। ये देखो, ये घर की बनी राई है, ये देखो। अब जी नहीं है तो अब मार्केट में भी मिलने लगी है अब तो। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी, क्योंकि हल्दी तो बहुत ज़रूरी है। और हल्दी थोड़ा अच्छे से ही डालें, अचार वगैरह बनाते हैं ना तो हल्दी थोड़ी अच्छी लगती है अचार में, और एक जड़ी बूटी का काम करती है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद नमक और 1 चम्मच काला नमक। अब डालेंगे हम 1 चम्मच लाल मिर्ची। आप मिर्ची चाहें तो तीखी वाली डाल सकते हैं, लेकिन आप ये हमने डाला गरम मसाला, और आप चाहें तो नॉर्मल डाल सकते हैं। नहीं है तो जब आपने मसाला पीसा था मिक्सी में उसी टाइम आप खड़ी मिर्ची डाल दें। ये हमने डाला है हींग, और इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका। ये देखो, मैं सिर्फ 1 चम्मच डाल रही हूँ, ज़्यादा मैंने नहीं डाला है क्योंकि थोड़ा खट्टा चटपटा अच्छा लगता है। बस 1 चम्मच ही डालना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालना। अब ये मैं डालूँगी इसमें तेल, जो कि सरसों का तेल लिया था मैंने, इसमें पहले गरम कर लिया था। क्योंकि अगर हम कच्चा तेल डालेंगे ना तो उसे खाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसकी स्मेल जो होती है वो नहीं जाती है। और अगर हम अचार में पका के तेल यूज़ करते हैं ना तो वो अचार हम 4-5 दिन के बाद अच्छे से खाने लगते हैं। नहीं तो उसको बनने में सिर्फ 1 हफ्ते के लगभग ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। और इसको अब हम अच्छे से मिला देंगे, ताकि जो जितने भी सिंघाड़े के जो पीस हैं ना उनमें अच्छे से मसाला मिल जाए। ये देखो, बढ़िया से इसको मिला दें। और इसमें ज़्यादा ऑयल ना डालें तब तक जब तक आप किसी बर्नी में या फिर कंटेनर में या फिर डिब्बे में, जिसमें भी आप रखना चाहें अचार को, उसमें नहीं रख रहे हैं। ये देखो, हर एक पीस में अच्छे से मसाला मिल गया है। और इसको अच्छे से चलाएं, और इसमें हींग भी अच्छे से डालें। ये देखो, जितना मतलब टेस्ट घर के मसालों में आता है उतना बाहर के में नहीं आता है, लेकिन हाँ बहुत से लोग मार्केट का डालते हैं, अब वो भी डाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप चीज़ें घर की मिला के डालें मसाले, तो अचार बहुत टेस्टी बनता है। मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखो, बिल्कुल बढ़िया मसाला अच्छे से सिंघाड़े में मिल गया है। और देखो, मैं इसमें ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाला है, ऑयल मैं डालूँगी बाद में। इसके बाद आप जब किसी बर्नी में या फिर किसी कंटेनर में या बर्तन में, जिसमें भी आप रख दें, पर मतलब हमेशा के लिए कि उसी में ही रखना है। उसके बाद आप इसमें आधा कटोरी और सरसों का तेल डाल के रख दें। और हाँ, उसका ढक्कन बिल्कुल बंद ना करें, थोड़ा सा खुला रखें ताकि उसको बाहर की हवा मिलती रहे। क्योंकि हमने शुरू अभी ताज़ा ताज़ा डाला है अचार, नहीं तो ये क्या है कि इसमें हमने नमक वगैरह डाला है तो इसमें गैस बनती है, उससे क्या है ना कि थोड़ा अचार ख़राब होने का डर रहता है, नया नया है तो जिसलिए इसका। और इसमें आप चटपटा और करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ताकि हमारा अचार और टेस्टी बने। और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। बस अब हमारा अचार अब बन के तैयार हो गया है। बस इसको कुछ दिन के लिए हमें रखना है, और उसके बाद हम 4-5 दिन बाद इसको अच्छे से खा सकते हैं। इसको अच्छे से मिला दे रही हूँ, और आप जिस बर्तन में चाहें उसमें पैक करके इसको रख दें। चटपटा अचार तैयार है, देख सकते हैं आप लोग।